दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, क्या हम सच में इस जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं? हम हर रोज सुबह उठते हैं इस उम्मीद में कि दिन हमारे हिसाब से चलेगा, लेकिन क्या कभी ऐसा पूरी तरह हुआ है? जीवन का सबसे बड़ा मजाक यही है। हम सोचते हैं हम नियंत्रण में हैं, जबकि जीवन अपनी धारा में बह रहा होता है। हम उसमें बस यात्री हैं, लेकिन अहंकार हमें यह मानने नहीं देता। यह नियंत्रण की इच्छा दरअसल डर से आती है, असुरक्षा से। हमें डर है कि अगर सब कुछ हमारी मर्जी के अनुसार नहीं हुआ तो कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर चीजें तब सही होती हैं जब हम उन्हें छोड़ देते हैं। सोचिए, अगर हम हर पल को नियंत्रित करना चाहें तो क्या जीवन संभव है? क्या हम अपनी सांस को रोक सकते हैं? क्या हम सूर्य को कह सकते हैं कि आज मत निकलना? नहीं। और यही सच्चाई है, जीवन पहले से ही सही चल रहा है, बस हमारी पकड़ उसकी शांत लय को बिगाड़ देती है। जैसे कोई व्यक्ति नदी को मुट्ठी में भरने की कोशिश करे, जितना जोर लगाए पानी उतनी तेजी से फिसलता जाएगा। जीवन भी वैसा ही है, जितना पकड़ो उतना हाथ से निकलता है, लेकिन जब तुम हथेली खोल देते हो तो पानी अपनी ठंडक से तुम्हें छूता है। यही है छोड़ने का भाव, यही है विश्वास का आरंभ। हम यह नहीं कह रहे कि प्रयास मत करो, प्रयास जरूरी है, लेकिन परिणाम का नियंत्रण छोड़ दो। जीवन को उसके ढंग से अनफोल्ड होने दो, क्योंकि जो छोड़ देता है वही जीना शुरू करता है, और जो पकड़ कर रखता है वह बस संघर्ष करता है। तो आज एक प्रयोग करो, एक दिन के लिए सिर्फ देख कर जियो, बिना ये सोचे कि चीजें तुम्हारे अनुसार हों या नहीं। बस देखो कि जीवन खुद कैसे सब ठीक कर देता है। यहीं से आत्मसमर्पण शुरू होता है, यहीं से शांति जन्म लेती है। दोस्तों, जब हम छोड़ने की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के मन में एक डर उठता है। लगता है जैसे छोड़ना मतलब हार मान लेना है, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। छोड़ना हार नहीं है, यह तो सबसे गहरा विश्वास है, जीवन पर, अस्तित्व पर और खुद पर। देखो, हार और छोड़ने में फर्क है। हार तब होती है जब तुम थक कर गिर जाते हो, निराश होकर पीछे हट जाते हो, लेकिन छोड़ना तब होता है जब तुम समझ जाते हो कि जो हो रहा है वह मेरी इच्छा से नहीं, जीवन की बुद्धि से हो रहा है। और जब तुम जीवन की बुद्धि को स्वीकार करते हो तो वही क्षण तुम्हें शांति देता है। हम सब नियंत्रण में रहने की आदत से इतने बंधे हैं कि जब कुछ हमारी मर्जी से नहीं होता हम घबराते हैं। पर सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो चीज तुम्हारे हिसाब से ना हुई हो वह बाद में गलत साबित हुई हो? अक्सर वही रास्ते सबसे सुंदर मंजिल तक ले जाते हैं, जिन पर जाने की हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। छोड़ना उस आंख का खुलना है जो यह देख पाती है कि जीवन पहले से ही पूर्ण है। जब तुम कसकर पकड़ते हो तो तुम्हारा मन तनाव से भर जाता है, लेकिन जब तुम कहते हो जो होगा ठीक होगा, तब एक हल्कापन आता है, और उसी हल्केपन में आनंद का जन्म होता है। देखो, यह दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है, अस्तित्व तुम्हारा शत्रु नहीं है। यह तुम्हें वही दे रहा है जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। बस तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दो। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें अपने समय पर मिलेगा। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ आसान होगा। विश्वास का मतलब है कि जो भी होगा वह तुम्हारे लिए सही होगा, और यही छोड़ने का सार है। तो आज अपने भीतर यह स्मरण रखो, छोड़ो इसलिए नहीं कि तुम हार गए, बल्कि इसलिए कि तुम भरोसा करना सीख गए। यही विश्वास है, यही समर्पण है, यही भीतर की जीत है। जब यह समझ हृदय में उतर जाती है तब व्यक्ति पहली बार सच में जीना शुरू करता है। कभी गौर किया है कि हमारी सबसे बड़ी तकलीफें वहीं से शुरू होती हैं, जहां हम किसी चीज को कसकर पकड़ लेते हैं। पकड़ हमेशा असुरक्षा से पैदा होती है, इस डर से कि अगर छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बिगड़ना पकड़ से शुरू होता है और ठीक होना छोड़ने से। सोचो, जब तुम किसी फूल को बहुत कसकर पकड़ लेते हो तो उसकी पंखुड़ियां टूट जाती हैं, लेकिन जब तुम उसे हल्के से अपने हाथ में रखते हो वह खिलता है, मुस्कुराता है। जीवन भी ऐसा ही है, जितना कसोगे उतना टूटेगा, जितना छोड़ोगे उतना खिलेगा। हम रिश्ते पकड़ते हैं, विचार पकड़ते हैं, चीजें पकड़ते हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन भारी हो गया है। भारी इसलिए नहीं कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए कि हमने उसमें बहुत सारा बोझ उठा लिया है। पकड़ हमेशा नया बोझ जोड़ती जाती है।
तुमने देखा होगा कि जब हवा बहती है तो पेड़ झुकते हैं, तभी वे बचते हैं। जो अकड़ कर खड़े रहें वही तूफान में टूट जाते हैं। जीवन की लचक यही सिखाती है, झुको, छोड़ो, बहो। यही लचीलापन शांति की कुंजी है। लेकिन एक बात याद रखना, पकड़ केवल बाहरी नहीं होती। हम अपने विचारों को भी पकड़ कर रखते हैं। कोई पुराना दर्द, कोई अपमान, कोई याद, इसे पकड़े रहने से हम भीतर से सड़ने लगते हैं। पकड़ना मतलब जीवन के प्रवाह को रोकना, और यह रुकावट ही पीड़ा है। जब तुम कहते हो अब मैं छोड़ देता हूं, तो भीतर कुछ खुलता है। वह जकड़ जो तुम्हें इतने दिनों से भीतर से दबा रही थी, धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। और तब पहली बार तुम शांति महसूस करते हो, राहत की सांस लेते हो। जो पकड़ छोड़ देता है वह जीवन को नया स्वाद देता है, और जो पकड़े रहता है वह हर पल एक नई पीड़ा को जन्म देता है। इसलिए याद रखो, जितना कम पकड़ोगे उतना हल्का रहोगे, और जितना हल्के रहोगे उतना गहरा जीवन का संगीत सुन पाओगे। पकड़ ही पीड़ा की जड़ है और छोड़ना ही उसकी दवा। जब यह बात दिल से समझ आ जाती है तब जीवन बदल जाता है। दोस्तों, जब हम प्रेम की बात करते हैं तो अक्सर उसके साथ एक अदृश्य पकड़ भी जोड़ देते हैं। हम कहते हैं तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मुझे कभी छोड़ नहीं सकते। लेकिन क्या यह प्रेम है या स्वामित्व? जहां पकड़ है वहां प्रेम धीरे धीरे सांस लेने में घुटता है। प्रेम का स्वभाव स्वतंत्रता है। जब तुम किसी को सच में प्रेम करते हो तो तुम उसे उसकी उड़ान देते हो, उसके आकाश को नहीं छीनते। जिस प्रेम में स्वतंत्रता नहीं है वह धीरे धीरे कैद बन जाता है, और कैद में कोई खुश नहीं रह सकता। सोचो, अगर कोई फूल तुम्हें पसंद है और तुम उसे जड़ से तोड़कर अपने पास रख लो तो कुछ समय के बाद वह मुरझा जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे वहीं खिलने दो जहां वह है तो उसका सौंदर्य भी रहेगा और उसकी जीवन धारा भी। यही सच्चे प्रेम का प्रतीक है। पकड़ नहीं, संरक्षण है। स्वामित्व नहीं, सम्मान है। रिश्तों में पकड़ भय से जन्म लेती है। डर कि वह व्यक्ति चला जाएगा, डर कि मैं अकेला रह जाऊंगा। लेकिन जो व्यक्ति छोड़ना जानता है वह जानता है कि प्रेम में कोई खो नहीं जाता। सच्चा प्रेम लौट आता है, और अगर नहीं लौटता तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब तुम किसी को स्वतंत्रता देते हो तो तुम प्रेम को ऊंचाई देते हो। जब तुम उसे बांधते हो तो तुम प्रेम को छोटा कर देते हो। दुनिया के हर सुंदर रिश्ते की जड़ में यह सत्य है, स्वतंत्रता और विश्वास, न कि नियंत्रण और डर। छोड़ना रिश्तों को तोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें और गहरा करना है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे बिना शर्त स्वीकार किया जा रहा है, तभी वह सच में खुलता है, प्रेम करता है और लौटता है। इसलिए प्रेम को नदी की तरह बहने दो। उसे अपनी मुट्ठी में न भरो, उसे अपने हृदय में जगह दो। क्योंकि जब प्रेम बंधन से मुक्त होता है तभी वह अपने असली रूप में खिला हुआ दिखता है, स्वतंत्र, उज्जवल और अनंत। याद रखो, जो प्रेम स्वतंत्रता देता है वही सच्चा होता है। जो स्वतंत्रता छीनता है वह केवल डर का दूसरा नाम है। जरा ठहर कर अपने भीतर झांकिए। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि सबसे ज्यादा थकान, सबसे ज्यादा दर्द किसी बाहरी संघर्ष से नहीं बल्कि अपने ही भीतर की लड़ाई से आता है? हम बाहर के दुश्मनों से जितना भी लड़ लें, असली युद्ध तो भीतर चलता रहता है। हम अपनी कमजोरियों से लड़ते हैं, अपनी इच्छाओं से लड़ते हैं, अपनी भावनाओं और विचारों से लड़ते हैं, और यही लड़ाई हमें लगातार खोखला करती है। हमें बचपन से सिखाया गया कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें किसी आदर्श में ढाल दिया गया, और जो भी हम हैं उसे देखकर हमारे भीतर अस्वीकृति पैदा कर दी गई। हम खुद को गलत मानने लगे, अपने हिस्सों को काटने लगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम अपने आप से लड़ते रहोगे तब तक किसी भी ध्यान, किसी भी प्रेम, किसी भी शांति तक नहीं पहुंच पाओगे। स्वीकार ही उस लड़ाई का अंत है। जब तुम खुद से कहते हो मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, तभी भीतर की दीवारें गिरने लगती हैं। तब मन राहत की सांस लेता है, तब ऊर्जा बचती है, और वही ऊर्जा ध्यान में बदल जाती है। जो खुद से लड़ता है वह अपने ही घर को जला देता है। जो खुद को स्वीकार करता है वह भीतर एक दिया जलाता है, और जब वह दिया जल उठता है तब अंधकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। याद रखो, परिवर्तन तब नहीं होता जब तुम खुद से युद्ध करते हो, बल्कि तब होता है जब तुम खुद से प्रेम करते हो। जिस क्षण तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो,
उसी क्षण तुम बदलने लगते हो, स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, क्योंकि जो स्वीकार करता है वही बढ़ता है। अपने आप से लड़ाई का अंत आत्मकरुणा से होता है। जब तुम खुद को दोष देना बंद करते हो तब भीतर शांति उतरती है। जब तुम खुद को क्षमा करते हो तब प्रेम जन्म लेता है, और जब प्रेम आता है तब सब द्वंद्व मिट जाता है। तो आज से यह निर्णय लो, अब मैं अपने खिलाफ नहीं, अपने साथ रहूंगा। अब मैं खुद को दोष नहीं दूंगा बल्कि समझूंगा, क्योंकि मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसे मैं सबसे पहले प्रेम दे सकता हूं। जब यह प्रेम भीतर आता है तब जीवन सहज हो जाता है और तुम महसूस करते हो दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर युद्ध छोड़ दो। दोस्तों, स्वीकृति शब्द बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसकी गहराई उतनी ही अद्भुत है। स्वीकृति का अर्थ है जीवन को उसी रूप में देखना जैसा वह है, बिना किसी निर्णय, बिना किसी विरोध के। हमारा मन हमेशा कहता है यह अच्छा है, यह बुरा है, यह होना चाहिए था, यह नहीं होना चाहिए था, और यही होना चाहिए और नहीं होना चाहिए की खाई हमें वर्तमान से तोड़ देती है। जहां विरोध है वहां पीड़ा है, जहां स्वीकृति है वहीं शांति है। ध्यान दो, जब बारिश होती है आसमान यह नहीं कहता कि इतनी क्यों बरस रही हो, सूरज यह नहीं पूछता कि बादल क्यों आए। सब कुछ अपने ढंग से घटता है, केवल मनुष्य विरोध करता है, और यही विरोध उसका संघर्ष बन जाता है। स्वीकृति निष्क्रियता नहीं है, यह सजगता का सर्वोच्च रूप है। यह कहना नहीं है कि जो भी हो रहा है उसे यूं ही चलने दो, बल्कि यह समझना है कि पहले उसे वैसे देखो जैसा वह है, फिर ही कुछ बदलने की शक्ति मिलेगी। क्योंकि जो स्वीकार करता है वही सच देख पाता है, और जो सच देख पाता है वही सही दिशा में कदम रख सकता है। देखो, तुम किसी भी चीज को अस्वीकार करोगे, वह तुम्हारे भीतर और गहरी जड़ें जमाने लगेगी। लेकिन जब तुम उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, वह धीरे धीरे घुलने लगती है। जैसे अंधकार प्रकाश को देखकर भाग जाता है, वैसे ही अस्वीकार की दीवारें स्वीकार के सामने ढह जाती है। स्वीकृति का विज्ञान यह सिखाता है कि जीवन को ठीक करने के लिए पहले उसे समझना पड़ता है, और समझ तभी आती है जब विरोध समाप्त होता है। जब तुम खुद को, परिस्थितियों को और अपने अतीत को स्वीकार करते हो तो भीतर हल्का महसूस करते हो। फिर कोई शिकायत नहीं रहती, कोई संघर्ष नहीं रहता। तब जीवन का प्रवाह शांत, निर्मल और स्वाभाविक हो जाता है। तो आज यह प्रयोग करो, जिस चीज से तुम्हें सबसे ज्यादा शिकायत है उसे बिना टिप्पणी के देखो, बस देखो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि शिकायत गायब होने लगी है। यह तुरंत नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ी सी स्वीकृति तुम्हें गहरी शांति की ओर ले जाती है। यहीं से ध्यान की शुरुआत होती है, यहीं से मुक्ति की, क्योंकि स्वीकृति ही वह द्वार है जो हमें जीवन के सच्चे स्वरूप से जोड़ देता है। अगर ध्यान से देखो तो जीवन का सबसे बड़ा तनाव किसी कार्य से नहीं, बल्कि उसके परिणाम से जुड़ा होता है। हम काम करते हैं, पर मन हर समय सोचता रहता है, क्या होगा, सफल होंगे या नहीं, लोग क्या कहेंगे। परिणाम की यही चिंता हमें वर्तमान से काट देती है। हम तब जीते ही नहीं जब कार्य कर रहे होते हैं, हम केवल भविष्य में जी रहे होते हैं जहां सब कुछ अनिश्चित है। भगवत गीता का संदेश सीधा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब यह नहीं कि फल की उपेक्षा करो, इसका अर्थ है परिणाम से अपनी आसक्ति छोड़ दो। छोड़ आसक्ति उस वक्त जन्म लेती है जब हम यह मान लेते हैं कि फल ही हमारे कर्म का मूल्य तय करेगा। लेकिन कर्म का मूल्य उसके परिणाम में नहीं, बल्कि उसकी भावना में है। जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से काम करता है वह पहले से ही जीत चुका होता है, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा इस क्षण में झोंक दी है, भविष्य के भय और लालसा से मुक्त होकर। सोचो, जब तुम किसी सुंदर गीत को गाते हो, क्या तुम हर शब्द के बाद यह सोचते हो कि ताली मिलेगी या नहीं? नहीं, तुम बस गाते हो, और वही गायन ही तुम्हारा आनंद बन जाता है। लेकिन जैसे ही तुम सोचते हो लोग क्या कहेंगे, आनंद चला जाता है, दबाव आ जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। जब हम पूरे मन से कर्म करते हैं, यह जीवन एक नृत्य बन जाता है। परिणाम की पकड़ छोड़ो और देखो कैसे हर कार्य पूजा में बदल जाता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा भय में जीता है, कभी असफलता का, कभी अपमान का। लेकिन जिसने परिणाम को जीवन पर छोड़ दिया है, उसके भीतर सहजता है, स्वतंत्रता है।
क्योंकि अब उसका ध्यान बाहरी सफलता पर नहीं, भीतरी संतुलन पर है। आज एक छोटा अभ्यास करो। जब अगली बार कोई काम करो, तब सिर्फ उस क्षण पर ध्यान दो, उसकी गुणवत्ता, उसकी ऊर्जा, उसकी सच्चाई पर। और काम खत्म होते ही परिणाम को छोड़ दो। तब देखो तुम्हारा मन कैसा हल्का हो जाता है। यह है कर्मयोग का सार। कर्म में संपूर्णता और फल में समर्पण। यही जीवन को सुंदर बनाता है, यही मन को मुक्त करता है और यही ध्यान की ओर ले जाता है। दोस्तों, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान एक अवस्था है। और यह अवस्था तब आती है जब भीतर की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। जब तुम जीवन, अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार की लगाम छोड़ देते हो, तभी मौन उतरता है। यही मौन ध्यान है। हम सब ध्यान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश करने से ध्यान नहीं होता, क्योंकि कोशिश में भी पकड़ है। हम सोचते हैं मुझे ध्यान में शांति मिलनी चाहिए, मुझे विचार नहीं आने चाहिए। लेकिन जैसे जैसे यह चाह बढ़ती है, मौन और दूर चला जाता है। ध्यान तब नहीं आता जब तुम उसे बुलाते हो, वह तब आता है जब तुम रुक जाते हो, जोर लगाना बंद कर देते हो और जीवन को उसी तरह रहने देते हो जैसा वह है। छोड़ना यहीं घटता है। विचारों को रोकने की जरूरत नहीं, केवल उन्हें गुजरने देना है। जैसे आसमान बादलों को नहीं रोकता, बस उन्हें आने और जाने देता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने विचारों और भावनाओं को आने जाने देना है। कुछ भी पकड़ो मत, कुछ भी रोकने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे यह अनुभव होगा कि विचारों के पार एक निःशब्द आकाश है। वह तुम्हारा असली स्वरूप है। ध्यान का सार यही है, दृष्टा बनना, सहभागी नहीं। और दृष्टा तब पैदा होता है जब पकड़ खत्म हो जाती है। कभी कोशिश करो बस बैठने की, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी अभ्यास के। न कुछ पाने की चाह, न कुछ बदलने की इच्छा। बस साधारण रूप से बैठो, जैसे जीवन को पहली बार देख रहे हो। पहले पहल बेचैनी लगेगी, क्योंकि मन हमेशा कुछ न कुछ पकड़ना चाहता है। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर टिके रहे, तो यह बेचैनी धूल की तरह बैठने लगेगी और अचानक भीतर एक स्थिरता मिलेगी, एक मौन जो किसी शोर से नहीं डरा हुआ है, बल्कि स्वाभाविक रूप से उपस्थित है। यही छोड़ने का फल है। जब कुछ भी पकड़ में नहीं रह जाता, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम स्वयं पकड़ा नहीं जा सकते। यह अनुभव ही ध्यान है। तो याद रखो, ध्यान कोई करना नहीं है। ध्यान तब घटित होता है जब तुम सब करना छोड़ देते हो। और जब यह घटित होता है, तो जीवन पहली बार वैसा दिखता है जैसा वह सच में है, सरल, निर्मल और पूर्ण। इस धरती पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी दिन इस शरीर को छोड़कर जाने वाला है। मृत्यु वह सच्चाई है जिससे कोई भाग नहीं सकता। परंतु दुख की बात यह है कि लोग जीते तो हैं, मगर मृत्यु के भय में। वे जीवन का आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि भीतर यह डर हमेशा छिपा रहता है कि एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या सच में मृत्यु अंत है, या वह केवल एक रूपांतरण है? जैसे रात दिन में बदलती है, जैसे नदी सागर में विलीन हो जाती है। जीवन कोई रुकने वाली यात्रा नहीं है, यह तो निरंतर चलने वाला प्रवाह है। जिसने जीवन में छोड़ना सीखा है, उसके लिए मृत्यु सबसे सहज अनुभव बन जाती है, क्योंकि जिसने रिश्ते छोड़े, इच्छाएं छोड़ी, अहंकार छोड़ा, उसने देखा कि हर छोड़ने के बाद भीतर और गहराई आई और शांति बढ़ी। मृत्यु तो अंतिम छोड़ना है, शरीर का, पहचान का, नाम का, रूप का। जब तक हम मृत्यु से भागते हैं, हम जीवन से भी भागते हैं, क्योंकि जो मृत्यु से डरता है वह वास्तव में जी ही नहीं रहा। जीवन और मृत्यु विरोधी नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो जीवन को गहराई से जीता है, वह मृत्यु को भी मुस्कुराकर स्वीकार करता है। संतों को देखो, वे मृत्यु के सामने भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के प्रवाह पर भरोसा करना सीख लिया है। वे जानते हैं जो आया था उसे जाना ही है, और जो गया है वह मिटता नहीं, वह केवल स्वरूप बदलता है। मृत्यु कोई खोना नहीं है, यह लौटना है उस स्रोत की ओर जहां से हम आए थे। जब हम समझ लेते हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि पूर्णता है, तब भय मिट जाता है। तब हर सांस एक उत्सव बन जाती है, क्योंकि अब हर पल यह एहसास होता है कि यह क्षण ही सबसे अमूल्य है। जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकारता है, वह पहली बार वास्तव में जीता है, क्योंकि अब उसके अंदर कोई डर नहीं रह जाता। उसने जीवन को पकड़ने की चाह छोड़ दी है
और इसी छोड़ने में उसे सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। तो याद रखो, मृत्यु शत्रु नहीं है, वह एक मार्गदर्शक है जो तुम्हें यह सिखाती है कि समय सीमित है। इसलिए हर पल को पूरी गहराई से जियो, पूरे विश्वास से जियो, और जब जाने का समय आए तो मुस्कुराते हुए यह कह सको, मैंने कुछ नहीं खोया, मैंने तो बस सब कुछ लौटा दिया। यही अंतिम छोड़ना है और यही अंतिम मुक्ति। दोस्तों, हर इंसान स्वतंत्रता चाहता है, हर कोई आजाद होना चाहता है, दुख से, डर से, रिश्तों के बंधन से, विचारों की जकड़ से और इच्छाओं की आग से। लेकिन शायद हमने यह भूल कर दी है कि स्वतंत्रता पाने के लिए हमें जोड़ना नहीं, छोड़ना पड़ता है। हम सोचते हैं कि कुछ पाने से हम मुक्त होंगे, अधिक धन, अधिक प्रतिष्ठा, अधिक प्रेम, लेकिन जितना हम जोड़ते जाते हैं उतना ही बंधते जाते हैं, क्योंकि जोड़ने का मतलब है पकड़, और पकड़ हमेशा भय का दूसरा नाम है। छोड़ना वही क्षण है जब तुम महसूस करते हो कि अब कोई बोझ नहीं बचा, अब कोई डर नहीं है, अब किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, अब बस होना है, जैसे हो वैसे। यही असली स्वतंत्रता है। ये बाहर से नहीं आती, ये भीतर से फूटती है। जब तुम जीवन पर भरोसा रखते हो, जब तुम परिणामों से, रिश्तों से और दूसरों की राय से खुद को मुक्त कर लेते हो, तब वही स्वतंत्रता तुम्हारा असली घर बन जाती है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़कर भाग जाओ, यह तो भीतर की एक अवस्था है। तुम भीड़ में रहकर भी मुक्त हो सकते हो, क्योंकि अब बाहरी पकड़ तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहे, बल्कि साक्षी बन गए हो। यह साक्षी भाव ही मुक्ति है। जब तुम जीवन को घटते हुए देखते हो, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी अपेक्षा के, तब तुम सच्चे अर्थों में आजाद होते हो। अब जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे माध्यम से बह रहा होता है। छोड़ने से आत्मा के द्वार खुलते हैं। वह हल्कापन जो इसमें आता है, वह हर बंधन को तोड़ देता है। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी शांति भीतर टिक गई है। कोई तुमसे कुछ छीन नहीं सकता, क्योंकि तुमने खुद से सब गिरा दिया है। यह वही स्वतंत्रता है जिसकी खोज में मनुष्य युगों से भटक रहा है। यह किसी पहाड़ पर नहीं है, यह तुम्हारे अपने भीतर है। बस वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी पकड़ की दीवारें गिरानी होंगी। छोड़ना ही उड़ान है, और जब तुम उड़ते हो तो तुम्हें पता चलता है तुम कभी बंधे ही नहीं थे। बंधन तो सिर्फ तुम्हारे भ्रम थे। तो आज जीवन से यह कहो, मैं कुछ नहीं रोकूंगा, मैं बहूंगा जैसा तुम बहना चाहते हो। और देखना, एक नई ऊर्जा, एक नया आकाश तुम्हारे भीतर खुल जाएगा। यही स्वतंत्रता है, यही आनंद है, और यही जीवन की सच्ची पूर्णता है।